कि नीतीश कुमार से पहले बिहार को लेकर के देश और दुनिया में लोग क्या सोचता था, और नीतीश जी के आने के बाद बिहारी के बारे में लोग का क्या इमेज बदला। एक कैंपेन शुरू करेगी 15 जुलाई के बाद कि चुनाव में अपने घर आए, वोट दें। बिहार का तकदीर भविष्य जुड़ा हुआ है इस चुनाव से। अगले 5 साल में बहुत बड़ा बदलाव बिहार में और होने वाला है। कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं उनके पार्टी के? कुछ भी, कहीं से कुछ बोल रहा है। दिखता आजकल ज्यादा चिंता जेडीयू को उनको हो गया। इशू लार्जर है बिहार को अगला 5 साल में बिहार को देश के टॉप 10 स्टेट में लाना है। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। उससे पहले तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनावी तैयारी में जुट गई। बता दें कि दिल्ली में आज जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तय किया गया है कि आगामी 15 जुलाई के बाद जो दिल्ली में बड़ी संख्या में बिहारी समुदाय के जो लोग रहते हैं उनके बीच पार्टी के लोग जाएंगे और नीतीश कुमार के लिए एक सकारात्मक, जो नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में बिहार में बेहतर काम किया, उसको प्रचार करेंगे। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि चुनाव नज़दीक आने वाला है, एनडीए में कब तक सीट शेयरिंग का फार्मूला जो सेट हो सकता है, तो इस पर उन्होंने साफ साफ बताया कि चुनाव में अभी टाइम है। ऐसे में तमाम जब एनडीए के घटक दल एक साथ बैठेंगे तो ये कोई भारी मसला नहीं है, ये तुरंत ही इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में लड़ने की बात कर रहे हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि एनडीए के जो घटक दल हैं उन तमाम घटक दलों को अपना अपना सीट दिया जाएगा। अब उस सीट पे कौन से कैंडिडेट उतरते वो उनकी पार्टी का अपना अधिकार है, इस पर निर्णय लेने का उनको अधिकार है। इसके अलावा तेजस्वी यादव जो लगातार बिहार में एनडीए सरकार पर और नीतीश सरकार पर हमलावर हैं, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि एनडीए के परिवारवाद किसी को नज़र नहीं आ रहा है। इस पर भी उन्होंने एक कड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मीटिंग के बाद, छोड़ जाते हैं आप उनके वीडियो के साथ। और दूसरा, आज पार्टी ऑफिस में हम लोग का जो चुनाव आने वाला है, दिल्ली में भी हम लोग के पार्टी का आधार है और दिल्ली में बड़ी संख्या में बिहार के लोग भी रहते हैं, तो उनसे भी अपील करना कि वो लोग ज़्यादा अनुभव किए हुए हैं कि नीतीश कुमार से पहले बिहार को लेकर के देश और दुनिया में लोग क्या सोचता था, और नीतीश जी के आने के बाद बिहारी के बारे में लोग का क्या इमेज बदला है। तो ये यहाँ पर हमारी पार्टी जो है वो एक कैंपेन शुरू करेगी 15 जुलाई के बाद, और जो खास करके उन सब एरिया में जहाँ बिहार के लोग रहते हैं, अपील करने के लिए कि चुनाव में अपने घर आए, वोट दें। बिहार का तकदीर भविष्य जुड़ा हुआ है इस चुनाव से। अगले 5 साल में बहुत बड़ा बदलाव बिहार में और होने वाला है, तो इसके लिए पार्टी का कैंपेन के लिए वो भी चर्चा हम लोगों ने की। तेजस्वी यादव लगातार हमला कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि चिंता करते हैं वो लोग केवल अपने दामाद के लिए। देखिए, मैं इस सब बात पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं पहले ही बोला, ठीक ऐसा है कि उनको अपना पॉलिसी और अपनी बात रखनी चाहिए। कौन बोल रहा है ये बात? बताइए, कौन बोल रहा है ये बात? कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं उनके पार्टी के? कुछ भी, कहीं से कुछ बोल रहा है। दिखता आजकल ज्यादा चिंता जेडीयू को उनको हो गया, देख रहा हूं। अपना पार्टी का चिंता करें। नीतीश कुमार की बनाई हुई पार्टी है और बिहार में इतना बड़ा बदलाव नीतीश कुमार जी ने उसी कुशासन के खिलाफ चुनाव लड़े, उसी कुशासन को खत्म किया और तब जाकर के इतना बड़ा बदलाव बिहार में लाए। ध्यान रखना चाहिए, और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसलिए महागठबंधन में सीटों को लेकर बातचीत लगातार चल रही है, उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी है। आपके गठबंधन के अंदर क्या कुछ हो रहा है? सीटों को लेकर कुछ उलझन रहेगी या मामला सब सहमत है सभी पार्टियां? कब तक ये हो जाए? लोकसभा में भी आपने देखा कि जिस तरह हम लोग एक साथ मिल करके चुनाव लड़े और सीट का बंटवारा हुआ, कौन लड़ेगा। इस बार भी समय आने पर बिल्कुल आपको बता देंगे एमिकबली। सब कुछ इशू लार्जर है बिहार को अगला 5 साल में बिहार को देश के टॉप 10 स्टेट में लाना है। इसलिए ये सब कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। सांसद और मंत्री होने के बाद भी चिराग पासवान इस बार विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं, किस तरीके से? मुझे नहीं पता उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं, लेकिन एक बात बड़ा स्पष्ट है, जिस पार्टी को जो सीट मिलेगा वो उस पार्टी से कौन लड़ेगा, उस पार्टी का डिसीजन है। उसमें हम लोग क्या कमेंट? सर, आज तेजस्वी यादव ने बिहार वासियों के नाम एक पत्र लिखा है।
उन्होंने अपने 17 माह के कार्यकाल को गिनाया है कि हमने क्या काम किया, और हमें इस चुनाव में अगले 5 साल के लिए मौका दीजिए और फिर हम लोग अगले 5 साल यही काम करेंगे जो 17 महीने में हमने किया। वो सबको पता है क्या क्या उन्होंने जो 17 महीने में, मुख्यमंत्री सरकार के मुखिया होता है, बिना मुख्यमंत्री के पता है कुछ होता है? अच्छा बुरा जो भी है, जो कहता है बक स्टॉप ऑन चीफ मिनिस्टर, वहीं जाके ख़त्म होता है। तो जो भी डिसीजन हुआ, फैसला हुआ, नीतीश कुमार उसके मुखिया रहे, इसलिए वो सब बात अब चुनाव है, कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी बोल सकता है, उस पर कोई ऐसी बात नहीं। क्या बिहार चुनाव में इस बार एनडीए कंफ्यूजन में है कि आखिरकार नीतीश कुमार को सीएम बनाया जाए या नहीं? अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बड़ा स्पष्ट है, नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब इससे स्पष्ट तो कोई बात नहीं हो सकती।